हमने अक्सर सुना है, जो जाता है वृंदावन वो वहीं के बन के रह जाता है। ऐसा क्यों? आइए एक सच्ची घटना पे आधारित आज कथा श्रवण करते हैं। एक दिन एक भक्त भगवान को सुलाना भूल गए थे और साथ में उनको कंबल ओढ़ाना भी भूल गए। तो देखिए भगवान ने उनके साथ क्या किया और फिर उनकी क्या दुर्दशा हुई। जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। वैष्णव परिवार भक्ति रस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक विदेशी भक्त था, लेकिन सबसे पहले वो अपनी लाइफ में 18 साल की उम्र में आर्मी ज्वाइन कर ली, क्योंकि उसे कुछ अचीव करना था और रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा इसी लाइन में मिलती है, इसीलिए उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली। लेकिन कम उम्र में आर्मी ज्वाइन करने के बावजूद उनमें जोश तो बहुत था, लेकिन उन्होंने देखा कि एक युद्ध में शामिल होने के बाद बहुत सारे नरसंहार हुए। इतने लोगों को मौत के घाट उतारते हुए देख करके, इतनी मृत्यु देख करके उनका दिल दहल गया और उन्होंने आर्मी छोड़ दी। उसके बाद वो एक संस्था से ज्वाइन कर लिए और वहां जाकर के उन्होंने गीता अध्ययन किया, बहुत सारे धार्मिक पुस्तकें अध्ययन की, रामायण, बुद्ध की कथाएं पढ़ी जिन्होंने इतने सारे उपदेश दिए थे। उसके बाद संयोगवश घूमते फिरते एक दिन वो वृंदावन आ गए। वहां आ गए तो देखिए किस प्रकार वो हमारे ठाकुरानी श्री राधा रानी और श्री कृष्ण कन्हैया के ही होकर रह गए। बाकी बिहारी के दर्शन किए, बरसाना ब्रज दर्शन किया। पूरे ब्रज में घूमने के बाद वो श्री कृष्ण के दीवाने हो गए। भगवान को अपने घर में स्थापित किए और प्रतिदिन भगवान की सेवा अर्चना खुद से करने लगे। एक दिन की बात है, वो भगवान को हलवा बना करके खिलाए। आज भगवान को बड़ी प्रेम से हलवे का भोग लगाते हैं, तो उन्होंने हलवा बनाया और भगवान को अर्पण किया, पर्दा लगा दिया। उसके बाद बैठ गए बाहर भजन कीर्तन करने के लिए। थोड़ी देर बाद जाते हैं आचमन कराने के लिए, तो देखते हैं भगवान के हाथों की 5 उंगलियों के निशान उस हलवे वाली कटोरी में थे। मन उनका तृप्त हो गया। गदगद बानी से बोलने लगे, प्रभु दर्शन तो दीजिए, दर्शन कब देंगे। भाव विभोर हो गए और भगवान के सामने रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु हमें दर्शन कब देंगे। वो अक्सर भगवान को अपने छोटा भाई मानते थे और छोटा भाई कहते थे, लेकिन भगवान देखिए उन्हें किस रूप में पुकारते थे। एक दिन की बात है, सर्दी का मौसम आ गया। सेवा अर्चना करते हुए दिन समय मौसम चेंज होता ही है, सर्दी का मौसम आ गया। वो भक्त सोने के लिए चला गया और भगवान को भी सुला दिया। बहुत ठंड थी, वृंदावन में बहुत ठंड पड़ती है, इसलिए जल्दी से सोने के लिए चले गए। जब आधी रात हुई तब नींद में उन्हें अचानक से आवाज आती है, दादा हो दादा। वो बिल्कुल अकचका के उठ जाते हैं और उठकर देखते हैं कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है, शून्य है। भ्रम समझ लेते हैं कि कोई भ्रम हुआ है मुझे, इस वजह से वो फिर सो जाते हैं। फिर आवाज आती है, दादा हो दादा। अब दोबारा जब आवाज आई तो बेचैन हो गए, उठ के आए, भगवान के घर में गए। जब वहां गए तो देखा कहीं से कोई आवाज नहीं आ रही थी। फिर पीछे की तरफ वो मुड़ने लगे। जब मुड़ने लगे तो फिर से आवाज आई, दादा हो दादा। उन्होंने भगवान का पर्दा हटाया और देखा तो भगवान को आज कंबल ओढ़ाना भूल गए थे। तब उन्होंने कहा, क्या आपको भी ठंड लगती है? जो इतने आप तब से चिल्लाए जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, हमें आकर के झकझोर कर उठा देते। गए तो देखा भगवान का पूरा बदन, भगवान का विग्रह ठंड हो रखा था, सर्द बिल्कुल ठंडा हो गया था भगवान का शरीर। वो घबरा गए, जल्दी से भगवान के चरण दबाने लगे, तलवा रगड़ना शुरू कर दिया उनका और उन्हें कंबल ओढ़ाया। कंबल ओढ़ाने के थोड़ी देर बाद ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान का शरीर गर्म हो रहा है। जैसे एक आम लोगों का शरीर गर्म होता है, ऐसे ही उनका शरीर गर्म होने लगा। वो व्याकुल हो गए, इस अनुभव को, इस अनुभूति को देख करके व्याकुल हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और अचेत होकर के पृथ्वी पर गिर गए। उसके बाद कब वो शून्य में विलीन हो गए, कहाँ गए, किसी को कुछ पता नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रज में आकर के श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गया, श्री कृष्ण उसके हो गए। कब हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है।
जय श्री कृष्णा भक्तों, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।